मियाँ साहब के केसेस सिर्फ वापस नहीं होंगे कि ये जो बंदा है कि इन्होंने जेल में डाला हुआ है। ठीक है। अच्छा एतजाज साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं बात करना चाहूंगी। बिलावल साहब बार बार एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बुजुर्ग सियासतदानों को अब घर बैठ जाना चाहिए, उनको सियासत में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, उनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ये सारी ड्यूटियां जो हैं वो नौजवान सियासतदानों के हाथों में दे देनी चाहिए। कैसे देखते हैं उनके इस बयान को, और बार बार वो ये बात क्यों कर रहे हैं? के बात करने के बाद एक जरा सिर्फ इसके लिए इस पे एम्फेसिस डालने के लिए कि जो मैंने साइफर पे बात की है वो एक दफा समझ ले सुनने वाले सारे आपके नाज़रीन। जी, उसके बाद मैं आपको ये साइफर सिफर है जैसे मैंने। ठीक है अच्छा, सर। आप बिलावल चेयरमैन बिलावल की है, मेरा तो ख्याल अच्छी राय है। अब नए नौजवानों को आना चाहिए, आगे आना चाहिए। रिटायरमेंट एज 60 होती है, सिविल सर्विस की हाईएस्ट एज। और सर इस तरह तो वो बुजुर्ग सियासतदानों को सियासत करने से मना कर रहे हैं। उनमें उन बुजुर्गों में उनके वालिद साहब भी आते हैं। अरे भाई मैं 70 तो बड़ा खुश है तो हो जाए। लोग समझना शुरू फोन करके ये मैं वो बदन कह रहा हूँ। ठीक है। लाइटर बोर्ड के रात को मैं 11 साढ़े 11 बजे फोन नहीं आएगा कि पेपर दो, और हम इतने हुए कि हम रिटायर नहीं हुए हो सकते हैं। रिटायर हो ही नहीं सकता ये सियासतदान। मैं तो समझता हूँ बात है नई नस्ल को आगे आके हम लोग फिर भी अपने ज़हन हो गए। ठीक हो गया। नए लोगों को आना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए। एतजाज साहब, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि ये बता दीजिएगा कि आपको लग रहा है, हवाएं बता रही हैं कि मियाँ साहब के जो केसेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है वजारत उज़्मा के वो इस वक्त उम्मीदवार हैं, रिलीफ मिल जाएगा मुकम्मल? मियाँ साहब के केसेस सिर्फ वापस नहीं होंगे, उनको मुआवजा भी मिलेगा हर केस के। और जिन्होंने केस बनाए थे उनको सजाएं भी होंगी कि आपने इतनी साफ सुथरी शख्सियत को क्यों मुंह पे खाक मलने की कोशिश आपने क्यों? चौधरी साहब मेरा नाम मजहर बरलास है। वो एक सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ? सर जी मजहर साहब होंगे मेरा ख्याल। मजहर बरलास साहब। जी मजहर बरलास साहब। चौधरी साहब, अभी भी सियासी मार्केट में ये बातें चल रही हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आप क्या समझते हैं? सीनियर सियासतदान आप। भाई साहब, सारी बात ये है कि ये जो बंदा है कि इन्होंने जेल में डाला हुआ है उसकी क्या हैसियत होती है? इसको ये डिस्ट्रॉय कर लेते, इन हरबों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने देख कि वो माने का भी जो आया वो भी जेल से निकल के तीसरे दिन उसने सारा कुछ वो कह दिया। वो जो तस्दीक थी उससे पहले जो कहा था, पहले तो जब ये आया था तो मानिका ने आपको याद होगा कहा था कि ये इस जैसी पाक शरीफ और दस और पारसा और मतलब है मजहबी औरत, मुसलमान औरत मैं देखी ही नहीं, दुनिया में ही नहीं देखी। अब उसको उनके भाई लोगों के पास से हुआ है, जो भाई लोगों ने कहा है वो कह रहा है। ठीक है सर।